जितने भी कार्यालय के अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने कार्यालय को, अपने क्षेत्र को, अपने परिसर को और अपने जिले को तंबाकू मुक्त घोषित करके आप बताइए। और बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है, बशर्ते आपको अपना पहला स्टेप आगे निकाल के बढ़ना पड़ेगा। और आदमी पहला स्टेप बढ़ाने के लिए बहुत बार सोचता है। वही कदम आप बढ़ा दीजिए और आप देखिए इस लॉ को बहुत अच्छी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी स्कूल को आप तंबाकू मुक्त घोषित करने में बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर पाएंगे। ठीक है। अब इस लॉ के अंदर करीब 32 धाराएं हैं, लेकिन हम 4 धाराओं पे 4 सेक्शन हमारे पास में है, उन पे हम लोग काम करते हैं जनपद में। अगर वो चारों धाराएं हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारा जनपद भी तंबाकू मुक्त घोषित हो सकता है। ठीक है। आपको बता दें जनपद अमरोहा 2023 में सेक्शन 4 के अंतर्गत टोबैको फ्री घोषित किया गया था। अब सेक्शन 4 क्या होता है वो आपको मैं और ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए धारा 4 सेक्शन 4, इस लॉ में अंतर्गत हम 4 धाराओं की बात करते हैं। पहली धारा है धारा 4। धारा 4 का जो परिभाषा है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध। यानी किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति, इसमें सभी लोग आते हैं, छोटे बड़े बीच के ऊपर के नीचे के सब आते हैं, कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता है। इस धारा को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो निष्क्रिय धूम्रपान होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जिसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, उसको रोका जाए। मैंने जो आंकड़े बताए थे कि 13.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, उसमें 5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू नहीं खाया था। उनकी मौत कैसे हो गई? वो सिर्फ पैसिव स्मोकिंग की वजह से हो गई। उनका दोष इतना ही था कि उन्होंने अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत उन लोगों से करी जो लोग तंबाकू या बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते थे। आपके ही साथी आपके साथ हमेशा रहते हैं, पूरे दिन रहते हैं, 8 घंटे ड्यूटी आपके साथ करते हैं, तो एक व्यक्ति धूम्रपान करता है और एक धूम्रपान नहीं करता है। लेकिन जो वो धूम्रपान करते हैं, उनका छोड़ा हुआ जो धुआं है सिगरेट का, उसको वो इनहेल करते हैं और वो उनके फेफड़े में जाता है और वो उनसे ज़्यादा ये बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो ये पैसिव स्मोकिंग को रोकने के लिए सेक्शन 4 को बनाया गया। सेक्शन 4 कहती है कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा। जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, पब्लिक प्लेस से मतलब जहाँ 4 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का आना जाना रहता है, मोटा मोटा कहें जहाँ लोगों की गैदरिंग होती है, वो सारे पब्लिक प्लेस में काउंट होते हैं, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे कोई अन्य चीज़ें हों। ऐसी सभी जगह पर उनका जो एंट्रेंस गेट होता है, वहाँ पे धारा 4 का एक साइन बोर्ड आपको हमने दिया है, कागज़ एक बैनर दिया हुआ है ना, उसमें बताएंगे कौन सा होता है। वो साइन बोर्ड लगाना कंपलसरी है। यानी कि अगर ये स्कूल में हम प्रवेश किए हैं तो जो बाहर का जो गेट है वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होना कंपलसरी है। और वो जिम्मेदारी प्रधानाचार्य जी की बनती है कि कोई भी व्यक्ति अंदर आए तो वो देखे कि क्या इसमें ये चीज़ें प्रतिबंधित हैं और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं पीनी है। अगला बिंदु कहता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर ऐसी चीज़ें ना रखी जाएं जिससे पीने वाला व्यक्ति उत्तेजित हो। फॉर एग्जांपल माचिस, एस्ट्रे, लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, अन्य चीज़ें। ये मीटिंग हो रही है, अगर इन चीज़ों को मैं यहाँ रख दूँ, आप में से अगर 2-4 पीते होंगे तो इसको देख करके दिमाग आपका मेरे प्रेजेंटेशन पे नहीं जाएगा, दिमाग बार बार जाएगा कि यार 1 घंटा हो गया, मैं इसको लेकर के बाहर जाके पी के आऊँ, वो तलब जगती है। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को पब्लिक प्लेस में नहीं रखना है। अगला है कि सेक्शन 4 के अंतर्गत जो कार्यालय अध्यक्ष है उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्लेस को धूम्रपान मुक्त करें। अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यहाँ धूम्रपान कर रहा हो रहा है, जितने लोग यहाँ धूम्रपान करेंगे उनके समतुल्य जुर्माना कार्यालय अध्यक्ष से वसूला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस मीटिंग में मान लीजिए कार्यालय अध्यक्ष सर बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी यहाँ पर 3 व्यक्ति अगर धूम्रपान करते हैं तो उन तीनों से 200 रुपये की पेनल्टी ली जाएगी और 3 × 200 करेंगे, 600 रुपया हम कार्यालय अध्यक्ष से वसूलेंगे। क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने इस चीज़ को देख करके इग्नोर कर दिया कि चलो पी रहे हैं कोई बात नहीं,
लेकिन इनको ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए हैं ये अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा भी अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। पब्लिक प्लेस मतलब होता है ऐसे सारे स्थान जहां जनता की पहुंच हो, जैसे सभागार है, अस्पताल है ना, रेल प्रत्यक्षालय भवन है, आमोद केंद्र है, भोजनालय है, न्यायालय भवन है, शैक्षिक संस्थानें हैं, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल है, जन सुविधा केंद्र, सभागार, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जलपान गृह, बैंकेट हॉल, डिस्को केंद्र, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब, बार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट लॉन्च और ऐसे भी स्थान हैं जहां साधारण जनता का आना जाना होता है। तो देख लीजिए पब्लिक प्लेस की या सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में कोई भी स्थान हमारा छूटा नहीं है। इन सभी जगह पर ये सेक्शन के जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट इसी प्रकार से होना है। क्लियर है सर? समझ में आ रहा है सर?